तो उन्होंने कहा कि ऋषियों ने चिड़िया श्याम आगे बढ़ो। बाबा जी दिखे नहीं, उसको पकड़ करके ले आओ, हम तुमको हज का कुरान बात सुनाएंगे। हमका नाम बनाई जाए। मेरा काम ही नहीं पढ़ाना, मैं अभी गया अभी आया तुम जाओ तो वो जो श्याम रंग का मिलता था तो वो हरिओम नहीं बोलता था, और जो हरिओम बोलता था वो श्याम रंग का नहीं मिलता था। इसलिए 7 दिन बीत गए और वो कहता अब पानी पीने को भूल गया, प्यास के लिए वहाँ गया। अब जब थक गया एक बच्चे की ओट में बैठे बैठे सोच रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, यहीं पर चल के घूमते चारों तरफ घूमते। जब वो कहा मैं मर जाऊँगा यहीं पर, तो लकड़ी को इकट्ठा किया तो भगवान का सिंहासन मिल गया। प्रभु भोलेनाथ को स्वयं आना पड़ा, आकर पक्षी भेष में बैठ गए एक डाल। कहा हरि ओम बोलन जब लागे, हरि ओम ठीक है ले आए हो आप, साथ ये तालाब से स्नान करके आइए, आगे का कुरान बात सुनाता हूँ। कहा ठीक है। तो कल स्नान अब नहीं मिली है पंछी नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं, अब इसी वक्त मैं जल करके खत्म हो जाऊंगा। लकड़ी को इकट्ठा किया, जलाया माचिस, जब ही जलने लगी तो कूदने को जब चला तो आशिकाई जलन सागर में मिलूंगा तो यही जितना
मैं भगवान को ढूंढूँ। तो मृत्यु लोक में कछुआ ढूंढने लगा। दूसरा जन्म। हाँ, ये दूसरा जन्म है। पहले हट गया, कछुआ आ गया, अब कछुआ बन करके भगवान को ढूंढ रहा है। तो और मैंने ये मृत्यु लोक में आपको बहुत ढूंढा भगवान, ढूंढते ढूंढते जब आपको नहीं पाया तो मेरा मन विचलित हुआ और मुझे याद आया कि मौसम का हाथ हटे भगवान। पर मृत्यु लोग मैंने खूब ढूंढा, नहीं मिले तो मुझको होश आया कि भगवान कहते थे मुझको मैं क्षीर सागर में मिलूंगा, अब शायद वहाँ मिल जाए, अब मैं वहीं जाऊँगा। तो अब तैयारी बना लिया, जा रहा क्षीर सागर। तो जैसे कि क्षीर सागर पहुँचा तो क्या देख रहा है कि देखे जाए वहाँ करोड़ों कामदेव फूलों की वर्षा कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं भगवान। अब भगवान कैसे हैं अब वो बता रहा है कि हे प्रभुता ने सुंदर यही है भगवान। यहाँ फूलों की बरसात हो रही है। अब जरा इनके यहाँ तक आया हूँ तो अपना पैर तो छूलूँ इनके। तो छुवन चरण जब गयो अगाड़ी, लक्ष्मी की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और उन्होंने शेष जी को इशारा कर दिया कि शेष जी देखो यहाँ अच्छे अच्छे पैर छूने के लिए दुर्लभ हैं और ये कछुआ आ रहा पैर छूने के लिए। तो जब शेष यहाँ तो शेष जी का पहरा लगा हुआ है, यहाँ तो मैं पैर भी नहीं छूने को पाऊंगा। शेष जी का पहरा तो कार लगा रहे हैं। हरि के चरण आप बहुत दुख दे देते हो, गायब हो जाते हो, अंदर ध्यान हो जाते हो, छल कर देते हो मेरे साथ। और तीसरे हाल बताने में मेरी छाती मचती है। तो लक्ष्मण जी कहा उसको भी बताओ कौन सा हाल है। तब वो बता रहा है, अभी इसको 2 मिनट रोकना। कहता है कि गौतम नारी अहिल्या प्यारी, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या तीनों लोगों में सबसे सुंदर स्त्री। तो इंद्रदेव सबसे सब देवताओं का राजा है। तो इंद्र ने बुलाया सूर्यदेव को, कहा सूर्यदेव ये बताइए आपके प्रकाश से, आपका प्रकाश इतना तेज है तो तीनों लोगों में आप देखते हो तो किसकी नारी सुंदर है। कहा भगवान मैं ये हाल में है या
क्योंकि मेरे तपन से जो पर्दे वाली औरतें हैं वो अंदर रहती हैं। ये हाल आप चंद्रमा से पूछिए, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है, उसको चांदनी रात में शीतलता लेने के लिए पर्दे वाली औरतें बाहर आ जाती है आंगन में छावन में। ये हाल चंद्रमा से पूछो प्रभु, मैं नहीं जानता। तो चंद्रमा को बुलाया इंद्र ने और कहा क्यों चंद्रमा ये बताओ। कहा तब इंद्र शशि बात ना छिपाने की, बताओ खूबसूरत ये नारी किस जमाने की। कितनी सुंदर है। कहा भगवान गौतम ऋषि की नारी आई है, सबसे सुंदर है। कहा अच्छा बहन। कहा तब इंद्र शशि चल के बताना होगा, आप साथ में पाप बंधना होगा। कहा तुमको मेरे साथ चल के बताना होगा। चंद्रमा ने कहा चलूंगा तो, लेकिन वो पतिव्रता नारी है और पति उसका नियम का पुजारी है। कैसा पुजारी है? कहा वो 4 बजे महाराज थोड़ा ऐसे कुर्सी रखिए तो आपकी वीडियो भी आएगी। कहा बस बन गया काम। कहा तुम मुर्गा बन करके 12 बजे रात बोल देना, वो सोचेंगे सवेरा हो गया वो चले जाएंगे, हम अपना काम कर लेंगे। कहा ठीक है। तो अरुण शिखा चंद्रा बन गया। अरुण शिखा कहते हैं चंद्रमा, अरुण शिखा मुर्गा। अरुण शिखा चंद्रा बन गया और अर्धरात्रिपुर बोलत भयऊ। अब गौतम जान हो भाई गंगा जी ने फटकार लगाई, याद पापी मुझको कौन जगा दिया। कहे मैं गौतम ऋषि। कहे अरे प्रभु रात में 12 बजे जाओ, तुम्हारे यहाँ छल हो रहा है, इंद्र तुम्हारे यहाँ छल कर रहा है। जाओ मुनि पुन देर न की द्वारे पर खड़े थे, खूब क्रोधित में थे। अपना मृगछाला उतारा और चंद्रमा के 5-7 मृगछाला में पहन दिया, छड़ाम छड़ाम खूब मारा। आज भी चंद्रमा में जो धब्बा दिखाई देता है वो गौतम ऋषि को मारा धब्बा है। अब इंद्र को श्राप देते हैं कि हे इंद्र, तू देवताओं का राजा है, तूने मेरे घर में एक भक्त के लिए छल किया है, जब मैं तुझको श्राप देता हूँ तेरे शरीर में 1000 भक्त बन जाएंगे। अब वो पैर पकड़ कर रोने लगा, हे प्रभु मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, ये श्राप अच्छा नहीं लगता, इसमें नेत्र बनाओ तो भगवान नहीं राजा नेत्र बन जाए। अब नारी के पास जा रहे हैं, नारी को श्राप देते हैं गौतम ऋषि। कहते हैं क्यों तुम कैसी पतिव्रता नारी हो, पराये पुरुष को नहीं चिन सकी, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम मांस रहित पत्थर के हो जाओ। जाग न पायो पर पुरुषो हो श्री राम बचन चल दीने कई पैर पकड़ करके हे प्रभु ठीक है आपका शराब मुझे मंजूर है, लेकिन ये तो बताओ कि मेरा कभी उद्धार होगा कि मैं पत्थर लेके रहूं। तब वो बताने लगे ऋषि देवता निर्मल होते हैं, दयालु होते हैं, जो कहने लगे कि त्रेता ब्रह्म मनुज अवतारा हुई है दिव्य रास्ते से आएंगे, तो जब तुमको अपना मुंडा छुआएंगे जरा तभी समाधि बनेगी, अब वो नारी सोच रही कि यार इनसे बताया कौन रात में, ये कैसे जान गए कि तुम जो है जान न पाई पर। तो इसके माने ये तो गंगा नहाने गए थे, ये मेरी लड़की है, ये अपने पिता से बता दिया, तो वो अपने लड़की को सलाह दे क्यों तुमने अपने पापा से बताया है, जब तुमको सलाह देती हो तुम मेरी कन्या हो, तो मैं तुमको सलाह देती हूँ कि तुम्हारे में तुम्हारे पुत्र हो।